हाणे मां चंचलानी सर खे इनवाइट कंदसि त हू अची पंहिंजी लेख प्रस्तुत कनि पंहिंजो। अॼु जी अदबी गोष्ठी में मूंखे जेको विषय मिलियल आहे, आचार्य जे.बी. कृपलानी जो आज़ादीअ खां पोइ योगदान। हाणे एतिरो योगदान त फ़िलहाल मां किताबूं घणेई ॻोल्हियूं, मिली न सघियो, पर कोशिशि कई आहे मूं कि कुझु जेको मूंखे हासिलात थी आहे उहो मां तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहियो आहियां। केतिरो मां हुन सां न्याय कयो आहे इहो तव्हां सभु ॿुधाईंदा। सिंधी जॾहिं बि आज़ादीअ खां पहिरीं चाहे पोइ जंहिं बि क्षेत्र में जी जान सां लॻिया, लक्ष्य हासिल करे ई दम वरितो ऐं पंहिंजो नालो कमायो। सन 1962 में भारत जे रक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन जे खिलाफ़ बम्बईअ मां आचार्य जे.बी. कृपलानी चुनाव लड़ी रहिया हुआ। उन वक़्तु सभिनी विरोधी पार्टियुनि जा, यानी जेके बि कृष्णा मेनन जे अलावा ॿिए पार्टियूं हुयूं, उन्हनि सभिनी आचार्य कृपलानी खे सहयोग ॾिनो। यानी ईअं चइजे सभिनी विरोधी पार्टियुनि जो हिकिड़ो ई उम्मीदवार आचार्य जे.बी. कृपलानी हुआ ऐं साम्हूं कृष्णा मेनन। पर चइजे उन वक़्तु उन्हनि जी क़िस्मत साथ न ॾिनो ऐं उहो चुनाव हारिजी विया। उन वक़्तु पर जॾहिं इहो चुनाव थियो त उन वक़्तु एतिरी हालत थी हुई असां कृपलानी जे पक्ष में, जो मुंबई मां निकिरंदड़ मराठा दैनिक अख़बार जे संपादक आचार्य अत्रे पंहिंजे संपादकीय लेख में लिखियो कि हिंदुस्तान में ॿ ही जे.बी. आहिनि, या त जे.बी. मंगाराम बिस्कुट वारा या आचार्य जे.बी. कृपलानी। त उन्हनि जो मराठा जेके पंहिंजी दैनिक अख़बार में एतिरो लिखियो त उहो असां सिंधियुनि लाइ ॾाढी वॾी फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे जो उन्हनि जे लाइ एतिरो लिखियो। सच जे सारथी आचार्य जीवतराम भगवानदास कृपलानी जो जनम 11 नवंबर 1888 जो हैदराबाद सिंध में थियो हो। हू पाण में 6 भाउर हुया, जिन मां राष्ट्रीय ऐं अंतर्राष्ट्रीय सतह ते अकेलो जे.बी. ही चिमकियो। उन्हनि में उन्हनि जे महान व्यक्तित्व ऐं केतिरो ई कौड़ो छो न हुजे, हू हमेशह सच ई ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं सच ॻाल्हाइण जी प्रवृत्ति उन्हनि खे जीवन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ॾियारी। आचार्य कृपलानी नंढपण खां ई पढ़ाईअ में होशियारु हुअण करे हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न सां पास थींदा हुआ। उन्हनि जी पढ़ाई हैदराबाद, सिंध, कराची, मुंबई जे विल्सन कॉलेज में राजनीति विषय खणी करे पदवी ऐं प्रत्युत्तर यानी ग्रेजुएशन ऐं पोस्ट ग्रेजुएशन में परीक्षा बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पास कई ऐं उते बि उन्हनि फर्स्ट डिवीज़न सां ई इहो सॼो पास कयो हो। हितां राजनीतिअ मां ई पोस्ट ग्रेजुएशन पास करे जीअं ई निकिता त उन्हनि जी उन ई कॉलेज में प्राध्यापक जी नौकरी लॻी वई। आचार्य कृपलानी जो चवणु हूंदो हो त ब्रिटिश राज ई मूंखे महात्मा गांधीअ जे वेझो कयो आहे। हिकु भेरो जॾहिं बापू शांति निकेतन पधारिया त जोग संजोग सां उन वक़्तु प्रोफेसर कृपलानी ही उते मौजूदु हुआ। उन्हनि महात्मा गांधीअ जी आदर सत्कार कंदे महिमान नवाजी सुठी तरह सां कई हुई। तॾहिं उन्हनि खे अंग्रेज़ प्रशासन नोटिस ॾिनो कि भई तव्हां इहो कीअं कयो आहे, छो त तव्हां गवर्नमेंट सर्वेंट आहियो ऐं तव्हां उन्हनि जी अॻुवाई कीअं कई आहे, छो त हू अंग्रेज़ सरकार जे ख़िलाफ़ु हुआ महात्मा गांधी। त उन्हनि खे नोटिस ॾिनो त उन्हनि खे नोटिस जो जवाबु ॾियण जे बदिरां पंहिंजी नौकरी खां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। इन घटना खां पोइ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति विषय पढ़ाइण लाइ जे.बी. कृपलानी खे नींड ॾिनी
कि भई तव्हां हिते अची करे असांजे विद्यार्थियुनि खे राजनीति विषय जो पढ़ियो। इहो ई बनारस विश्वविद्यालय हो जिते JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी सां सॼा वेंदा हुआ, छो त कि उते प्रोफेसर अंग्रेजी अखर कम में न आणींदा हुआ ऐं उते उन्हनि खे आचार्य जो लक़ब मिलियो हो। शिक्षार्थियुनि में लोकप्रिय आचार्य कृपलानी खे ही ज्ञानदान जो व्रत बि भारतीय स्वाधीनता संग्राम खां परे न करे सघियो। आख़िर आचार्य कृपलानी महात्मा गांधी जी अगुवाई में हलंदड़ स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप सां जुड़जी विया। सच जा हामी आचार्य कृपलानी पंहिंजे उसूलनि जे ख़िलाफ़ कोई समझौतो कोन कयो। महात्मा गांधी जी धर्म छाया में जुदा जुदा वीचारनि जा राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐं आचार्य JB कृपलानी ऐं मौलाना आज़ाद पलिया ऐं वधिया ऐं अॻिते हली भारत देश जो शासन पंहिंजे हथां संभालियो। सन 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंडिया विया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आचार्य कृपलानी खे पंहिंजी कार्यकारिणी में सेक्रेटरी पद ते चूंडियो। आचार्य JB कृपलानी अहिड़ा शख़्स हुआ जिन 16 सालनि ताईं 1934 खां 1946 माफ़ कंदा 12 सालनि ताईं सेक्रेटरी पद ते रहिया। उन वक़्तु अध्यक्ष भले ई अलॻि अलॻि ठहिया पर सेक्रेटरी लाइ उन्हनि खे सॼे हिंदुस्तान मां रुगो हिकु आचार्य JB कृपलानी ही सुठो लॻियो त उन्हनि 12 सालनि ताईं कांग्रेस जो सेक्रेटरी रहिया ऐं उनखे वधायो वीजायो। 1946 में आचार्य कृपलानी खे अध्यक्ष चूंडियो वियो। ही उहो वक़्तु हो जॾहिं हिंदुस्तान खे आज़ादीअ जो तमामु ज़ोरदार हलचल हली रही हुई, पर हिननि खे थोरो सो अंधेरे में रखे करे हिंदुस्तान आज़ादु कराइण लाइ हिकिड़ो बिल पास कयो वियो, पर इहा ॻाल्हि लिकी न सघी कि भई असां सिंध अलॻि करे करे पोइ असां हिंदुस्तान खे आज़ादु था कयूं। त हिननि काविड़जी करे महात्मा गांधी ऐं जवाहरलाल नेहरू ॿिनि टिनि जेके वॾा वॾा नेता हुआ उन्हनि सां गुस्से में ॻाल्हायो ऐं चई ही तव्हां जो कमु करे रहिया आहियो इहो ग़लति करे रहिया आहियो। 1947 में भारत आज़ादु थियो। प्रधानमंत्री कुर्सीअ ते पंडित जवाहरलाल नेहरू खे विहारियो वियो। इन वक़्तु बि महात्मा गांधीअ आचार्य JB कृपलानी खे चयूं भई जेको थियो फ़िलहालु हिन ते कुझु कयो, असां पाण कंदासीं, पर हींअर जवाहरलाल नेहरू जे मथां अखि रखण जी ज़रूरत आहे। कांग्रेस पार्टी ऐं जेको हिंदुस्तान जो राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जेको सरकार हलाए वेठो उन जे मथां असांखे अखि रखणी आहे कि को ग़लति कमु न करे जंहिंसां अञा वधीक फैलाव थी वञे। पंहिंजे उसूलनि जे पके आचार्य कृपलानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खां मतभेद जे हलंदे नवंबर 1947 में 15 अगस्त 1947 ते असां आज़ादु थियासीं ऐं नवंबर 1947 में कांग्रेस जे अध्यक्ष पद सां इस्तीफ़ो ॾेई छॾियो ऐं उन्हनि जे 3 सालनि खां पोइ ई हुननि कांग्रेस बि छॾे छॾी आचार्य JB कृपलानी। पर 1952 में वरी जॾहिं भारत भर में पहिरियों आम चुनाव थियो त इन्हनि मज़दूर किसान पार्टी सां पहिरियों चुनाव लड़ियो पर उहो हाराइजी विया हुआ। पर ॿियो जेको हथों हथ उन खां पोइ उपचुनाव थियो उन में हू फैज़ाबाद मां खटे आया हुआ। 1953 में ही फैज़ाबाद में भागलपुर शहर सां जेको उपचुनाव थियो उन मां खटी आया। 1957 खां 1962 में इन हिसाब सां 1952 में जेको थियो चुनाव यानी पहिरीं लोकसभा में असां सिंधियुनि जो प्रतिनिधित्व आचार्य JB कृपलानी ऐं डॉक्टर चोइथराम गिदवानी ॿिन्हिनि गॾिजी कयो हो। पहिरीं लोकसभा में असांजा 2 सिंधी सांसद हुआ जी, पर सेकेंड जीअं उपचुनाव थियो त हुन में खटी आया न, त उहो पहिरीं लोकसभा ई हुई अञा।
1952 में थियो, पर उपचुनाव में वरी खटिजी आया, तो संसद तो पहिरीं थी न। 1957-1962 में जेको लोकसभा चूंडियुनि में सीतामढ़ी में जेको चुनाव थियो उन में खटी आया हुआ। 1962 में कृष्णा मेनन जे साम्हूं हारिजी विया। 1963 में वरी उपचुनाव थियो अमरोहा मां, उतां ज़बरदस्त कांटे जी टक्कर मां जीते आया हुआ। 1967 में आम चुनाव में वरी हारिजी विया। वरी 1967 में ही उपचुनाव थियो गुना मां, MP मां, उतां जीत हासिल कयूं। यानी जेके आम चुनाव थिया लगभग उन्हनि में उन्हनि खे हार मिली, उपचुनाव में हू हमेशह खटी करे आया हुआ। 1971 में आगरा मां उन्हनि खे चुनाव लड़ण जी नींड मिलियल हुई, पर 1971 खां पोइ उन्हनि कोई चुनाव कोन लड़ियो। इन विच में जॾहिं पाकिस्तान हिंदुस्तान और चीन जी जेका लड़ाई थी हुई, त उन में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ, तॾहिं चीन ॾाढो वॾो हिस्सो खणी वियो हो। तॾहिं आचार्य JB कृपलानी जॾहिं कांग्रेस में कोन हुआ, तॾहिं महात्मा गांधी जी शिक्षा खे यादि कंदे उन्हनि खे चयो हो कि तूं भारत जो प्रधानमंत्री, सिधा अखर कि तूं भारत जो प्रधानमंत्री आहीं, तो छा कई, ही चीन असांजो हिस्सो कीअं खणी वियो। त उन्हनि खे चई भई आचार्य साहब, ये ज़मीन अपने किसी काम की नहीं थी, ये बंजर भूमि है। त चई अगरि हीअ बंजर भूमि आहे, असांजे कम जी कोन्हे, त हुनजे कम जी कहिड़ी आहे। जीअं अखर नेहरू खे चई, नेहरू चिंता में पइजी वियो, कुझु सालनि खां पोइ गुज़ारे वियो। इन्हनि खां पोइ जेको हिननि 1975 जी एमरजेंसी हुई, उन में JB कृपलानी ऐं जयप्रकाश नारायण मिली करे घणेई अहिड़ा कम कया, जंहिंसां 1977 में जीअं एमरजेंसी ख़तमु थी, कांग्रेस सॼी हारिजी वई ऐं उन खां पोइ जनता पार्टी जेका ठाही वऊं उहा राज में आई। पर उन में बि जेके कुर्सीअ जा पद लोलुप जेके चइजनि नेता 4-5 जेके हुआ, चौधरी चरण सिंह जी, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, भले ई हठीला हुआ, पर कुर्सीअ जी लालच में इहे पंहिंजो पाण में विड़ी वेठा ऐं जनता पार्टीअ खे हिननि JB कृपलानी जंहिं जनता पार्टी खे ठाहियो, उन्हनि ई पंहिंजे हथ सां हिन पार्टीअ खे ख़तमु करे छॾियो। इहा हिकु वॾी विडंबना आहे जो आख़िर में जीअं भारत आज़ादु थियो त जवाहरलाल नेहरू जीअं चई मूंखे प्रधानमंत्री ठहिणो आहे, तीअं ई हिननि टिन्हिनि नेताउनि कृपलानीअ जी रहनुमाई में चयो भई असांखे कुर्सी खपे। हिननि ॿिन्हिनि नेताउनि महात्मा गांधी ऐं कृपलानी पंहिंजे हूंदे ई इन्हनि पार्टियुनि खे धीरे धीरे ख़तमु करण जी कोशिशि कई। पूरी ख़तमु न थी सघी, पर आख़िर अंततः हुनजो ईअं वेठो असांखे ॾिसिजे। हिननि पंहिंजी ज़िंदगीअ में कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी पंहिंजी ज़िंदगीअ में लॻभॻि 18 किताब लिखिया, जेके घणो करे गांधी दर्शन या गांधीअ जे मथां आहिनि। मां नाला ॿुधायां थो। सभिनि खां पहिरियों किताबनि गांधी जीवन और दर्शन, गांधी दर्शन, गांधी मार्ग, अहिंसक क्रांति, सर्वोदय और लोकतंत्र, सर्वोदय और पंचवर्षीय योजना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फ्रीडम इन पेरिल, द पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, वर्ग संघर्ष, 54वें कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण, तिब्बत, योजना गांधी की कसौटी पर, गांधी एक राजनीतिक अध्ययन, माय टाइम्स। ये इन्हनि जा कुछ किताब हुआ ऐं इन्हनि कृपलानी जी USA, यूरोप, जापान, बर्मा, हांगकांग, थाईलैंड जी यात्राऊं कयूं हुयूं। हिननि जॾहिं जनता पार्टी ठाही हुई, तॾहिं उनखे जिताइण में पंहिंजी उमिरि, पंहिंजी बुजुर्गियत जो बि ख़्यालु न रखियो ऐं ॾींहं राति उनखे खटाइण लाइ पूरी कोशिशि कयूं। पर जीअं मां पहिरियों बि चयो कि
कुर्सीअ जे पदलोलुप नेताउनि उन्हनि खे दिलि जा अहिड़ा उधक ॾिना जो हू आख़िर 11 नवंबर 1999 जो माफ़ कंदा 1992 में 19 मार्च 1982 में उन्हनि जो स्वर्गवास थी वियो। पर हिकु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो 11 नवंबर 1989 जो आचार्य जे बी कृपलानी जे 101 जनम ॾींहं ते भारत सरकार पारां 60 पैसे जी टपाल टिकली जो विमोचन कयो वियो। हाणे तव्हांजे साम्हूं गीता गोपलाणी पेश करे रही आहे कविता पाठ। सभिनी खे हिकु भेरो वरी जय झूलेलाल। मां तव्हांजे साम्हूं पंहिंजी कविता चवां थी। मुंहिंजी कविता जो उनवान आहे उहे ॾींहं। यादि अचनि था उहे ॾींहं जॾहिं वॾे कुटुंब में रहंदा हुआसीं। चाची काकी अम्मा गॾिजी मानी ठाहींदियूं हुयूं। खीचा पापड़ कचरियूं मसाला कुटण अन्न सोइण अचार संधण सभु कमु मिली कंदियूं हुयूं। सदाईं खिलंदियूं हुयूं। कारकतनि जी कथा महालक्ष्मीअ जा सॻड़ा चंड टीजड़ी सतह अंगण जी तुलसीअ खे बि गॾिजी पूजींदियूं हुयूं। पीउ हुजे या चाचो काको सौटु हुजे या सौटु सॻो भेदभाव न केरु कंदो हो। सभिनी ॿारनि खे हिकु जहिड़ो ई सभु कुझु मिलंदो हो। अम्मा बाबा जी ख़र्ची गॾिजी ख़र्चींदा हुआसीं। विरांडे में रांदियूं खुॾ ते नचण टिपण विरांडे में रांदियूं खुॾ ते नचण टिपण हर ॾिण ते गॾिजी हर ॾिण खे गॾिजी मल्हाईंदा हुआसीं। आखाणियूं ॿुधी अम्मा खां केरु पहिरीं ज़ोर ॾिए उन्हनि खे केरु पहिरीं ज़ोर ॾिए इन ॻाल्हि ते विढ़ंदा हुआसीं। बाबा जे कुल्हे ते केरु चढ़े हिक ॿिए खे चेड़ाईंदा हुआसीं। हिकु ई घर वॾो कुटुंब सभु कुझु ॻंढियल हो सभु कुझु गॾियल हो। उन्हनि ॾींहंनि में केॾो न मज़ो हो। मां हिकु ॿी कविता चवंदमि जंहिंजो उनवान आहे चंड जो ॾींहुं। जीअं त असां अॼु पंहिंजा नंढा त्योहार ॿारनि सां गॾु न मल्हाईंदा आहियूं। घणेई माण्हू अॼुकल्ह घर में चंड बि कोन मल्हाईंदा आहिनि। त उहे अगरि असां पंहिंजे रीति रिवाजनि खे कंटिन्यू रखूं त ॾाढो सुठो। चंड जो ॾींहुं आयो चंड जो ॾींहुं गॾिजी पलव पायूं दरियाव पूॼियूं ठरियो मुंहिंजो जीउ आयो चंड जो ॾींहुं। मिठी ताहिरी ठाहियूं ॿारनि खे साण विहारियूं झूलण जी महिमा ॿुधायूं मंदिर में कोइर विरायूं मिठी ताहिरी ठाहियूं। खंडु चांवण खणी अखो पायूं ॿारियूं चाउंठ ते ॾिया रखूं तुलसीअ जे बि अॻियां वॾनि खे पेरे पऊं खंडु चांवण खणी अखो पायूं। ख़र्ची ॾींदा अम्मा बाबा सभिनी खे आसीस कंदा आरती ऐं भॼन ॻाईंदा छेॼ हणी डोंका हणबा ख़र्ची ॾींदा अम्मा बाबा। मां हिकु ॿी कविता चवंदमि पंहिंजी आख़िरी। केरु त मिलण अचे दर थकजण लॻा आहिनि इंतज़ार में ख़ामोशी वेठी आहे चौंठ ते दरियुनि ते तन्हाईअ जा पर्दा लॻल आहिनि सोफ़ा ते माठ जा कवर चढ़ियल आहिनि अकेलाईअ जा गालीचा विछायल आहिनि केरु त अचे कॾहिं ईअं ई बिना कंहिं कम जे खड़काए दरवाजो ऐं अंदरि अची विए ॻाल्हाए मूंसां
गॾिजी टहक ॾियूं, चांहि पियूं, दिलि जो हाल वंडियूं। ॿीहर वरी ईअं ई बेमतलब अचण जो वाइदो करे वञे, वरी ॿीहर ईअं ई बेमतलब अचण जो वाइदो करे वञे। केरु छा सोचींदो, तो वटि को कमु कोन्हे, असां त मशगूल आहियूं। इहे सभु ॻाल्हियूं रखी ॿाहिरि, इहे सभु ॻाल्हियूं रखी ॿाहिरि, केरु त अचे कॾहिं अंदरि मुंहिंजी तन्हाईअ सां मिलणु। कम सां त सभु अचनि था, कम सां त सभु अचनि था, बेमतलब बिना कंहिं कम जे अचण ई त दिलि खे वणंदो आहे। अहसासु थींदो आहे, अहसासु थींदो आहे त पंहिंजाइप ऐं इंसानियत अञा बि ज़िंदह आहे, पंहिंजाइप ऐं इंसानियत अञा बि ज़िंदह आहे। शुक्राना। आपकी इस अदबी गोष्ठी में आपने मुझे याद फरमाया, बहुत खुशी हुई। तमाम अफसाना निगारों से, नज़्म निगारों से, शायरात से, शायरों से मुलाकात हुई। बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हुई, क्योंकि जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तब भी मेरे सारे प्रोग्राम्स में मैं हिंदी और सिंधी और राजस्थानी और तमाम ज़बानों में प्रोग्राम किया करता था। मैं माया इसरानी जी के साथ भी काम कर रहा था, कमला केसवानी के गीतों को भी कर रहा था, और बहुत सी यादें। और अभी भी मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि जब सबसे पहले ये मेरे सामने आके खड़े हुए मेरे कमरे में और बहुत देर तक ये सवालिया निगाहों से मुझे देखते रहे, मैंने बहुत देर के बाद मैंने कहा, मैंने कि शायद ये अपना परिचय मुझसे सुनना चाहते थे। मैंने कहा आप रमेश रंगनानी हैं, मुझे पुरानी याद आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा। 50 साल पुरानी बातें। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरी याददाश्त, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, सब आप लोगों को दुआ है। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने तमाम पहलुओं को छुआ, आपकी कविताओं को सुना, आपकी नज़मों को सुना, और अच्छा लगा कि मैं इस वक्त मुझे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी का चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बनाया है। इससे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में था, नर्तुल कमेंट्री में था, जसदेव सिंह जी के साथ आकाशवाणी के उसमें लाल किले से और राष्ट्रपति भवन से कमेंट्री कर रहा था। कृष्ण राही का भी एक जिक्र आया आपके यहाँ, आपके कवियों में, और मुझे याद आया कि जब सर्वभाषा कवि सम्मेलन में ट्रांसलेशन का काम दिया गया था, उस वक्त मैंने दो उनकी गज़लों को, कृष्ण राही की गज़लों को मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया। अच्छा लगा ये सुनकर भी कि यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र आया, और बड़ा मौजू हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेयरमैन यहाँ बैठा और आपने उसको यहाँ इसमें शामिल किया। और चूँकि अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात याद आई तो मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि सन 1954 में जब हिंदी साहित्य अकेडमी का गठन हुआ पहली बार देश में, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मिली जुली ज़बान में बात कर रहा हूँ, सिंधी में इतना बोल नहीं पाता, लेकिन समझता सब हूँ, सारी भाषा को समझ रहा हूँ, आपके तमाम अर्थ को समझता हूँ, और आपकी पूरी ज़बान को मैं समझ रहा हूँ। तो उसका चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, उस हिंदी एकेडमी के चेयरमैन। चूँकि वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे अफसाना निगार थे, बहुत अच्छे क्रिटिक थे। और ये कहते हुए मुझे फ़ख्र होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो देश में पहली बाल साहित्य अकेडमी बनाई गई है, उसका चेयरमैन इकराम राजस्थानी को बनाया गया है। तो इस तरह की अदबी गोष्ठियों में मेरी अक्सर शिरकत रही है। ज़माने कोई भी हों, चूँकि हमारा देश तो भाषाओं का अजायब घर है, कितनी प्रचलित, कितनी सिद्ध कहानी, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। ज़बाने कोई भी हो, लेकिन सही ज़बान तो वो है जो दिल से दिल को छूती हो। अगर अपना कहा हम खुद ही खुद समझे तो क्या समझे, मज़ा तो तब है जबकि हम कहें और दूसरा समझे। हर ज़बान की ये अपनी खूबी होती है। मैं अक्सर गज़ल के बारे में भी कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो तमाम भाषाओं में लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, राजस्थानी में भी लिखते हैं, अंग्रेज़ी भी समझते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं तो हिंदुस्तानी ज़बान का शायर हूँ। और जिस कविता का अभी आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, उसमें मेरा अपने गज़ल का एक शेर याद ये आता है। मैं कहता हूँ कि चूँकि गज़ल वही फॉर्मेट है जो हमारी हिंदी, सिंधी, अरबी, फ़ारसी की एक फॉर्मेट है, उसमें मैं कहता हूँ कि ना तो हिंदी से ना उर्दू से गज़ल होती है, ना तो हिंदी से ना उर्दू से गज़ल होती है, गेसुए जाना की खुशबू से गज़ल होती है। बहुत बढ़िया। क्या यूँ कहिए कि हिंदी उर्दू में ज़बानों की टसल रहने दे, हिंदी उर्दू में ज़बानों की टसल रहने दे,
ये गज़ल फ़न है, इसे सिर्फ गज़ल रहने दें। यही पैगाम मोहब्बत है ज़माने के लिए, यही पैगाम मोहब्बत है ज़माने के लिए, लबे जमुना पे खड़ा ताजमहल रहने दे। तो ये जो आपने गोष्ठी की है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आपने याद किया। और वैसे भी मेरा नाम तो इकराम राजस्थानी में, जब रेडियो पे था तो मेरे साथ तुलसियानी और नरियानी और मंगलानी और संतानी, और तो मैं कहता था फिर राजस्थानी क्या बुरा है। राजस्थानी भी तो इसी में है, मतलब मैं आप लोगों से कहीं अलग नहीं हूँ। और ये हमारा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम किसी भी ज़बान में बात करें, लेकिन हम इस मुल्क की बहबूदी के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इसकी मोहब्बत के लिए, इसके अखलाक के लिए, इसके भाईचारे के लिए, इसकी एकता के लिए, इसके इत्तेहाद के लिए काम करें। यह हर ज़बान का एक फ़र्ज़ होता है। चूँकि मुझे अपना पुराना कता याद आने लगा। मैं कहता हूँ कि चिराग आदम ने दुनिया में जलाया था कभी यारो, कई तूफान मिलकर भी उसे गुल कर नहीं सकते, हवाओं के थपेड़ों से उजाले और फैलेंगे, मोहब्बत के दिए तो आंधियों में भी नहीं बुझते। और ये मोहब्बत की चिराग हम लोग इसी तरह जलाए रखें, चाहे हम हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, सिंधी में बात करें, पंजाबी में बात करें। लेकिन सही बात यह है कि हम दिल से दिल की बात करें, दिल से दिल को जोड़ने की बात करें। और मैं आपको ये फ़ख्र के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं इस सदी का, इस शताब्दी का वो शख्स हूँ जिसने दुनिया में सबसे पहले कुरान शरीफ को हिंदी और राजस्थानी में पोइट्री में ट्रांसलेशन किया, जिसका लोकार्पण डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया है। सिंधी का भी मैंने सारे सूफी संतों के शाह नसीब वगैरह पर मैंने बहुत काम किया है। तो आप सब अदीबों से मिलकर, आप सब लोग अदीब हैं, मैं तो बहुत लाइल माल भी हूँ। आप लोगों के पास बैठ करके मैं आपको सुनने का मजा मुझे बहुत आया, क्योंकि हम रेडियो के लोग अक्सर बोलते ही बोलते हैं, सुनते बहुत कम हैं। लेकिन आज आप लोगों को सुना तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और मैं दुआ करता हूँ कि हम इसी तरह आपस में मिलते रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की पैगाम को फैलाते रहें, इसी तरह गोष्ठियाँ हम लोग करते रहें। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे याद किया, पुराने लोगों से मिलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।